अन्य युगों से सतयुग, त्रेता, द्वापर जो ये सब महान युग हैं, उनसे ज्यादा कलयुग में श्रद्धा है। सच्ची मान लीजिए, कलयुग में उनसे ज्यादा श्रद्धा है। कलयुग का ऐसा महत्व है कि जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल मिलता है, 24 घंटे नाम कीर्तन से मिल जाएगा। बड़ी महिमा है कलयुग की। बस ये है कि अगर भगवत विमुख है तो दुर्गति पक्की है, और अगर भगवत सन्मुख हो तो बड़ी महिमा कलयुग की है। बड़े बड़े महापुरुष कलयुग को प्रणाम करके इसकी जय जयकार करते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ पद है, वो नाम कीर्तन, नाम जब भगवत कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाती। बड़ा सरल है कलयुग में भक्ति प्राप्ति होना। पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चले। अब उन्होंने साधु संग तो विशेष किया नहीं था, शास्त्र स्वाध्याय किया, और ये कथा नहीं कह रहे, ये घटना कह रहे हैं। अब उनके पास लोगों का आना शुरू। अब उस नए उपासक थे, शास्त्रों का स्वाध्याय प्रवचन संत के समीप से जो निकलता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। हम आपको खास बात कहते हैं, जो संतों की गाली सही है, संतों की डांट फटकार सही ना, उसे माया के क्षेत्र में कभी गाली नहीं मिल सकती। माया कभी उसे डांट फटकार नहीं लगा सकती। बहुत ये सुलझा हुआ विषय है। अगर आप संतों के हाथ के नीचे से पास नहीं हुए तो आप शास्त्र पढ़ करके संत नहीं बन सकते। पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। एक जनरेटर के इंजीनियरिंग पढ़े, बहुत बढ़िया सब पढ़ लिखे, और एक जनरेटर की बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें सैकड़ों जनरेटर थे। गए, बोले साहब हम कागज दिखाया, पास हैं, ठीक है, आप हमें नौकरी में रख लीजिए। एक इंजन खोल करके डाल दिया और कहा इसको आप फिट करके चला दीजिए, हम आपको रख लेंगे। पूरा पढ़ा था उसी के, बिल्कुल फिट कर दिया जनरेटर, और चलाया तो चला ही नहीं। और दिन भर लगे, वो कुछ नहीं बोला, खड़ा देखता रहा। दुकान का कार्य था, बस देख लेता। शाम तक वो कई बार वैसे खोले और बांधे। बोले सर पूरा प्रयास कर लिया पर चल क्यों नहीं रहा है? तो बोले आप सच्ची बताना, किसी मैकेनिक के नीचे कुछ दिन काम किया है? बोले नहीं, हम तो पढ़े। बोले हाँ, कढ़े नहीं हो इसीलिए। बोले कुछ नहीं, उसकी गैस काटो, उसकी जो गैस काटो फिर चल पड़ा। ये गैस काटना उसमें पढ़ने में नहीं आएगा, ये किसी मैकेनिक के नीचे। ऐसे ही माया के प्रवाह को कैसे काटना है ये गुरु कृपा बताती है। अब वो सांसारिक लोगों का आगमन शुरू हुआ, कोई केला, सेव, संतरा। ये लोग बड़े भावुक हैं, अपने बच्चे को फल देने में संकोच करेंगे, पर साधु महात्माओं को, इनकी श्रद्धा को तो देखो। जिस शरीर को सब प्राण से प्यारा समझते हैं, जहां संतों को देखते हैं लिटा देते हैं, सामने क्या पड़ा है देखा नहीं, लेट गए। इनकी श्रद्धा को देखो। भगवान इनकी श्रद्धा का फल देते हैं, भगवान इनका मंगल करते हैं। पर अपने को कहीं ये ना मान लेना चाहिए कि हम इतने महान हो गए कि साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल भूल मत कर देना। अब उनको लगा कि कुछ तो प्रभाव हमें है ही। जब तक देहाभिमान गलित नहीं होता तब तक ये बात आ जाती, कुछ ठीक, कुछ तो है ना, कुछ रही है, कुछ रही है। ये रंग बिरंगा पर्दा है माया का, भुलावे में नहीं फंसना चाहिए। अब जो ज्यादा नजदीक होने लगता है, उनसे परिचय होने लगता है कि अमुक जी हैं, अमुक जी हैं, और हर शनिवार रविवार को ढेर सारे अंगूर, फल, ये मेवा लेकर आते। वैसे एक दिन आए रविवार को, बोले महाराज आज तो रुक नहीं पाएंगे। वो क्यों? बोले वो आज हमारी कुछ मित्रों की पार्टी है क्लब में। वो क्लब क्या होता है? अरे वो चले गए। अगले रविवार को, शनिवार को जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं होता क्या है क्लब? अब बोले महाराज हम उसकी व्याख्या थोड़ी करके आपको बताएंगे, अगर आपका मन हो तो गाड़ी में बैठो, घुमा लाए आपको, क्या है। तो उन मतलब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, बहुत होश में रहना चाहिए। ये हम कथा नहीं सुना रहे, ये घटना है, बहुत विचारणीय विषय है। उनके आसपास रहने वाले और उनसे ये सब जानकारी के अनुसार कोई ऐसी कहा चलो, क्योंकि रजोगुणी पुरुषों का अन्न पाने पर बुद्धि रजोगुणी हो जाती है। अगर हम सावधान ना हो
तो हमारी बुद्धि को ये माया आकर्षित कर लेती है। अब वो गाड़ी में बैठ गए, आगे गाड़ी में माला डाल करके बैठ गए, गए। पहले तो शर्माने लगे, अरे यहाँ तो ठीक नहीं, अरे आप आए हो, हम है ना। अब लोग वहां सब उनको देखें, उनसे आप बड़े धनी थे, बैठे। अब तो अपनी खान पान की सामग्री मंगाए, बोले महाराज जी के लिए देसी घी में पकोड़े तल के लाओ। सब लाए, पाओ महाराज आप, हम लोग इधर मेज में पा रहे, आप सात्विक शुद्ध पकोड़े, सात्विक शुद्ध पकोड़े क्लब में। अब धीरे 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 भजन साधन छूट गया, और जब उन लोगों ने देखा कि ये, तो उन लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो पाछलियो जु, बहुत होश में। एक बार बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट हुई तो दोबारा चढ़ाना केवल विशुद्ध हरि कृपा से हो सकता, अन्यथा नहीं। संगम न कुर्या दशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित। जो केवल जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपनी भक्ति की चिंगारी को बचाओ, नहीं तो बुझने में देर नहीं लगेगी। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए उपासक को चाहिए कि जो हमारे पास बैठे, उसके संग से हमारा भजन रुक रहा, हमारे अंदर गंदी वृत्ति आ रही, हमारे अंदर संसारिकता आ रही, उसका संग तत्काल त्याग दे। दुष्ट संग त्याग के लिए बताया गया है कि जैसे आप आराम से बैठे हो और अचानक ऊपर गोद में सांप गिर जाए तो आप क्या करेंगे? पहला काम करेंगे झटक देना, फिर विचार करेंगे। उसमें विचार करने की, जो भगवद विमुख वार्ता करता है, कोई भेष हो, इसमें मत सोचना कि वैष्णव अपराध लगेगा। कोई भी भेष हो, अगर आपके पास आ रहा है और उसके संग बैठने से आपके अंदर दुर्गुण बढ़ रहे हैं, दुर्वासना का खेल शुरू हो रहा है, गंदी बातें बोली जा रही, गंदा चिंतन प्रारंभ हो गया, अपनी पवित्रता, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, भजन निष्ठा छूट रही है, विचार की जरूरत नहीं, तत्काल उसका त्याग कर दो। प्रार्थना कर दो कि दोबारा कुटिया में चरण पधराने की कोशिश मत करना, सीधे। ये वैष्णव अपराध नहीं है, ये महामंगलमय होगा। इसमें नहीं डरना चाहिए कि वो वैष्णव थे इसलिए, नहीं, प्रणाम नमस्कार, अब कृपा करके दोबारा चरण मत पधराना, बस आदेश है शास्त्र का। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पता नहीं कैसी बुद्धि होती है कि वर्षों सत्संग सुनते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और कुसंग का 1 मिनट में प्रभाव पड़ जाता है। बड़ी सत्संग की जैसे महिमा, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। एक ही दृश्य अजामिल ने देखा था, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक ही दृश्य शौभरी जी ने देखा था, 50 ब्याह करने पड़े। बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। सत्पुरुषों के उपदेश को अक्षरशः सत्य मान कर चलो तो तुम्हारे मन की आसक्ति संसार से हटकर प्रभु में लग जाएगी। संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जो मन विषयों में आसक्त है, उससे छूटकर प्रभु में आसक्त हो जाएगा। पर ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि ऐसे दुष्ट संग का तत्काल त्याग कर दे। संतोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। ऐसे संतों का संग करे जो किसी से कुछ भी नहीं चाहते। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। संत कौन?
जिसकी चाह मिट गई है, किसी से कोई चाह नहीं। अनपेक्षा, संतो अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं। मेरे स्वामी जैसा मेरा भरण पोषण करेंगे। वो पोषण भरण न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव बिलसाए। अपने खाने पीने की चिंता, रहने की चिंता, ये सब बनी हुई तो शरणागत किस बात के हो। प्रशांताश्रम दर्शिना मत चित्ताहा, जिसने अपने चित्त को मेरे में लगा दिया है, किसी से कुछ लेने की चाह नहीं है, जो सब जगह मेरी ही भावना से युक्त है, जिनकी कहीं भी ममता नहीं है, निर्ममा निरहंकारा, शरीर में या किसी क्रिया में अहंकार नहीं है, निर्द्वंद्वा, जो हर द्वंद्व पर विजय प्राप्त किए हुए, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति शत्रु मित्र जय पराजय, ऐसे अपरिग्रही संत जनों का संग साक्षात मेरा ही संग है। अर्थात मानो हम भगवान के संग चल रहे हैं। भक्त भगवान अभेद हैं, तस्मित् तज्जने भेदाभावात्। मानो अहो भाग्य, हम संत भगवान के साथ चल रहे हैं, मतलब भगवान के साथ चल रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ऐसा संत मेरा स्वरूप है। तेषु नित्यम महाभाग, महाभागेषु मत कथाः, संभवन्ति हिता नृणाम जुषताम प्रपु नंत्यघम। वो महाभाग्यशाली होता है जिसे ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जाए। जब संतों का संग प्राप्त होता है तो सुंदर सुंदर भगवान की वार्ता सुनने को मिलती है। शास्त्र सिद्धांत अनुभवगम्य वचन, संतों की बातें, उनके जब शब्द कान में जाते हैं तो हृदय के पापों का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित करते हैं। आहा, प्रपुन्त्यघम, अघम माने जितने पाप हैं उनका नाश। ये जो आप शब्द सुन रहे हो, ये अंदर जाकर आपके हृदय को धुल रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। ताये शृण्वन्ति गायन्ति हनुमोदन्ति चाद्रताः, मत्पराः श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो मेरे संतों के पास बैठकर मेरी बात सुनते, मेरी कथा सुनते हैं, मेरी नाम महिमा गुण महिमा गाते सुनते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेम भक्ति जागृत हो जाती है। भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यद वशिष्यते, मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्या आनंदानुभवात्मनि। जिस समय मेरी भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है तो मेरे अनंत गुण उसमें आ जाते हैं, भागवतिक गुण। वो आनंद में निरंतर डूबा रहता है, उसे ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब बोलो इसको क्या मिलना बाकी रह गया। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावशुम, शीतम भयम तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने से शीत भय अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे संतों का सानिध्य करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख देने वाले जो भयावह महान कर्म वो नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है। निमज्ज्योन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम, संतो ब्रह्मविदा शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। जैसे जल में डूबकर मरने वाले के लिए एकमात्र नौका सहारा है, ऐसे ही भव समुद्र से बचाने के लिए एकमात्र ये शांत भगवत प्रेमी महात्मा ही नौका के समान है। इसलिए ऐसे संतों का संग करते हुए कुसंग से बच करके अपने को भगवत मार्ग में बहुत छोटा समझकर चलो। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको सदैव बना रहता है कि मैं अपने हृदय की बात को जानता हूं कि मैं क्या हूं। सही पूछो तो किस बात का अभिमान करें, मेरी कुछ यही समझ में नहीं आता। किस बात का अभिमान करें? मेरे प्रभु ना चाहे तो एक श्वास भी नहीं ले सकते हम, फिर ये साधना, ये तपस्या, ये ज्ञान विज्ञान, ये तो सब करार है प्रभु, इसलिए हो रहा है।
अपनी सामर्थ्य तो एक श्वास लेने की भी नहीं है। अगर अभी प्रभु रोक दे तो एक श्वास भी नहीं ले सकते। काहे का अभिमान? दैन्य भाव से रहो, सब में प्रभु ऐसी भावना करो। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम अंदर ही अंदर संकुचित हो जाओ, जलने लगो कि आज कोई अपराध बन गया जो मेरी कोई बड़ाई कर रहा है। ये बड़ाई विष है, ये अमृत नहीं है। अपमान और निंदा ये अमृत है। उल्टा संसार समझता है, वो बड़ाई सम्मान को अमृत समझता है, पर अध्यात्म मार्ग का पथिक अपमान निंदा को अमृत समझता है। सम्मानम कल्याति घोरगर्णम नीचापमानम शुद्धा। इसलिए सावधान होकर चलो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बना लो, हठी स्वभाव बना लो। प्रभु से भी अब और किसी वस्तु में राजी नहीं होना, केवल प्रभु चाहिए। प्रभु से भी हट करना है। जो चाहो खूब कष्ट दे दो, पर आपकी जगह दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कृपा करो, हमारा हृदय ऐसा हो जाए कि आपके सिवा और कुछ चाहे ना। जैसे जीवन चाहो वैसे जिलाओ, आप स्वामी हो। आपके प्रत्येक विधान को मंगलमय मानते हुए आपके चरणों तक पहुंच जाऊं, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा भजन दीजिए, ऐसा संग दीजिए, ऐसी प्रार्थना।